हेलो बच्चों, तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का नया लेक्चर लेकर आए। पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और किस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कराए थे हमने आपको कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के। और आज हम नए टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। वो आते हैं लॉ ऑफ कोसाइन से। तो ठीक है भाई, देखिए न्यूमेरिकल्स जो आपके आते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे देखिए भाई। पहला रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट का मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। दूसरा ए प्लस बी का मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। ए माइनस बी का मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कोस थीटा। रिजल्टेंट फोर्स का मॉड F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। और इसमें एक एंगल का फॉर्मूला जिसको हम फाइल कह रहे हैं टेन इनवर्स आर वाई अपॉन ए प्लस माइनस बी एक्स, या आर वाई अपॉन आर एक्स, जिसको हम इस तरीके से लिख लें टेन इनवर्स आर वाई बोले तो बी वाई और ए आर एक्स ए प्लस माइनस बी एक्स, कुछ भी हो सकता है इसलिए दोनों लगा दिए प्लस माइनस। ये फॉर्मूलाज आपके यूज़ होंगे, इसे कॉपी कर लीजिए ताकि हम आपके न्यूमेरिकल्स कराते हैं। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स हम आपको पास्ट पेपर से कराएंगे, एक एमसीक्यूज भी कराएंगे और बुक के न्यूमेरिकल्स भी आपको कराएंगे। बुक में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं भाई इस लॉ ऑफ कोसाइन से? 8वां है और 12वां है और 13वां है और 5 पेपर्स के हो गए। चलिए भाई, अब न्यूमेरिकल कराते हैं। आप इन फॉर्मूलाज को देख लीजिए। रिजल्टेंट है ए मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट फोर्स है F1 F2 2F1 F2 cos थीटा। और ये जो एंगल है, एक तो एंगल होगा आपको सवाल में दिया जाता है, ये एंगल दूसरा वाला आपको जो एंगल मालूम करना होगा जिसे हमने फाइल के दिया है। ठीक है, तो आप फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, हम आपको कराते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए भाई, सबसे पहले हम आपको कराएंगे 12वां सवाल। टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फॉर्म एन एंगल। अच्छा भाई, एंगल इसमें 3 दिए हैं, हम आपको सिर्फ एक ही एंगल से कराएंगे। हम 60 डिग्री ले रहे हैं भाई। इसमें 3 मतलब इसमें 3 एंगल दिए हैं, एक 90 डिग्री का 120 डिग्री, और बाकी आप खुद कर लीजिएगा दूसरे एंगल से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस and
द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। चलिए भाई, टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मोड, आपको मैग्नीट्यूड कितना दिया उसने 10 सेंटीमीटर, दो मैग्नीट्यूड दिए ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर, वेक्टर बी कितना 8 सेंटीमीटर, टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मोड ए मोड बी दिया और एंगल कितना दिया आपको थीटा 60 डिग्री। अच्छा भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, आपको मालूम क्या करना है, एक तो मालूम करना है एंगल, एक तो एंगल उसने दिया है 60 डिग्री एंगल, और क्या बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, देखिए थोड़ा सा देखो, डिफरेंस किसे कहते हैं, अरे भाई दो चीज़ों को माइनस करने के बाद जो चीज़ आती है उसी को डिफरेंस कहते हैं। तो मतलब क्या मालूम करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस लेने का मैग्नीट्यूड, इनका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है हमें वो मालूम करना, ए माइनस बी डिफरेंस, एंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। मैंने बताया ना कि एंगल आपको मालूम करने का बोलेगा, फाइल एंगल विद रिस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर, ये आपको मालूम करना है। चलिए भाई कर लेंगे मालूम, आसान है। अब ये फॉर्मूलाज आप कॉपी कर लीजिएगा, पोस्ट कर हम आपको सवाल करा देते हैं। चलिए भाई, ए माइनस बी का मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 मोड ए मोड बी कोस थीटा, मोड ए का स्क्वायर, मोड ए 10 का स्क्वायर प्लस बी 8 का स्क्वायर माइनस 2 10, और ये कोस एंगल कितना दिया है 60, टेन का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 10, जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 84, एक दफ़ा करके चेक भी कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई कोस 80, ये हो जाएगा 80, 100 प्लस 64, ये 164 माइनस 80, तो ये बचेगा 84, और इसका जो आंसर आएगा वो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 9.16 सेंटीमीटर। मोड रूट लोगे 9.16 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ गया, मोड आ गया, डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या मालूम करना है, फाइल। चलिए फाइल बोले दो बी वाई अपॉन ए प्लस, अब माइनस इसलिए दोनों लगाए थे, अब ए माइनस बी हमने मालूम किया, इसका मतलब जब प्लस होगा तो प्लस लगाना है नीचे फाइल में, माइनस होगा तो माइनस, मॉड बी बी एक्स, ठीक है भाई। फाइल बी वाई में क्या था, बी साइन थीटा, और ए माइनस बी एक्स में कोस थीटा। फाइल बी साइन थीटा, बी का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, मॉड बी कितना है 8 मल्टीप्लाई बाई साइन 60, मॉड ए 10 मल्टीप्लाई बाई 8 कोस 60, 8 मल्टीप्लाई बाई साइन 60,
8 मल्टीप्लाई बाई साइन 60, ये हो गया 6.92 6.928। 8 मल्टीप्लाई बाई साइन 60, 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस है भाई, माइनस 8 cos 60, 10 माइनस 8 cos 60 हो गया 4, 6.928, 10 माइनस 4 6, इसको डिवाइड कर लो, 6.928 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया 1.15। अच्छा फाइल में भाई टेन इनवर्स लगाना भूल गया मैं यहाँ पर, आप लगा लीजिएगा। तो टेन इनवर्स 1.15 ये आप लगा लो, टेन इनवर्स 1 पॉइंट निकाल लो, टेन इनवर्स 1.15 तो ये हो गया 48.9 डिग्री हो गया भाई सवाल। ठीक है, अब एक और सवाल कराते हैं हम आपको, हम क्वेश्चन नंबर 8 करा देंगे, अब 13 आप खुद कीजिएगा। चलिए भाई पॉज करके कॉपी कर लेना। और एक एमसीक्यूज भी हम आपको कराएंगे, अच्छा सा न्यूमेरिकल आता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं उस एमसीक्यूज में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 अब हम आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 चलिए भाई क्या बोल रहा है, टू tugboats are towing a ship each exerts a force of 6000 Newton and the angle between the two ropes is 60 डिग्री। कैलकुलेट द रिजल्टेंट, ये हम आपको पूरा नहीं कराएंगे, बस डेटा बनवा देंगे और आप इसका फॉर्मूला बता देंगे कैसे सोल्व होगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। चलिए भाई, टू tugboats are towing a ship, each exerts a force of 6000। देखो भाई टगबोट्स क्या होता है, जब कोई बड़ा जहाज आता है ना तो समुद्र के किनारे पर वो आता नहीं है, बंद हो जाता है। अब होता क्या दे भाई, देखो बोला भाई एक बड़ा जहाज है, कि ये कोई जहाज समझ लीजिए भाई, ये एक बड़ा सा जहाज है कोई, और वो है ना समंदर से किनारे के थोड़ा सा पहले बंद हो गया, वो रुक गया। अब दो छोटी छोटी कश्तियाँ जाती हैं और उसको टो करके लेकर आती हैं। अब बोला भाई कि भाई दो टगबोट्स हैं और वो एक शिप को जो टो कर रही हैं, मतलब एक दो कश्तियाँ गई और कैसे टो कर रही हैं, एक ने रस्सी बांधी भाई इससे, और ये एक कश्ती ऐसे ये रही और ये एक कश्ती ऐसे ये रही। अब इसको ये जान लगा दे खींचने वाली, ये जान लगा इसको ये खींच रही है इसको, और बीच में जिनके दरमियान एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, रस्सी के दरमियान एंगल। जब रस्सी बानी और ये इसको यहाँ से जान ऐसे खींच रही है, ऐसे इसको खींच रही है, दोनों चल रही हैं, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इनकी रोप, जो जिस रस्सी से वो खींच रही हैं दो टगबोट बड़े वाले जहाज को। बोल रहा भाई दो टगबोट्स एक शिप को टो कर रही हैं, खींच टो कर रही हैं, मतलब वो बंद हुई है, इसको खींच के लेकर आ रही है, और उनके दरमियान जो रस्सी के दरमियान जो रोप के दरमियान एंगल बन रहा है वो कितना 60 डिग्री, और दोनों कितनी फोर्स लगा रही हैं इसको टो करने के लिए, कितनी फोर्स से खींच रही हैं 6000 न्यूटन। यानी कि F1 आपको कितने दिया उसने, दोनों का बोला भाई, दोनों वो कितने हैं
F1 भी उसने 6000 न्यूटन और F2 भी 6000 न्यूटन और एंगल 60 डिग्री। बोल रहा भाई क्या रिजल्टेंट फोर्स बताइए। चलिए भाई चलो, हाँ भाई क्या लगाएंगे रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 मोड F2 कोस थीटा। F1 की जगह भी क्या रखेंगे 6000 का स्क्वायर, F2 भी कितना है 6000 स्क्वायर प्लस 2 6000 मल्टीप्लाई बाई 6000 और कोस 60। अब इसका आप खुद आंसर निकाल लीजिएगा, ऐसे होगा सवाल। ठीक है, चलिए भाई अब हम आपको कराएंगे एक MCQ आता है और बड़ा फेमस है MCQ से, तकरीबन वो आपके ईयर में अक्सर दफ़ा वो रिपीट कर चुका है और वो बड़ा मतलब पैचीदा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसके लिए। हम आपको कराते हैं भाई, वो देखिए। चलिए भाई क्या है वो, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल magnitude are acting at a point find the angle between two forces when the magnitude of resultant is also equal to the magnitude of these। चलिए भाई अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन 100 डिग्री आंसर, फाइंड द एंगल, पहला ऑप्शन 100 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 100 और सी 90 डिग्री और डी 80 डिग्री। चलिए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, सोल्व कीजिए और इसे बताइए, सोल्व कीजिए और इसको बताइए। अभी हमने आपको न्यूमेरिकल्स कराएं, सोल्व कीजिए और बताइए। चलिए भाई पॉज करिए, कॉफ़ी पॉज कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और आंसर बताइए कौन सा आंसर सही है। बल्कि इसमें एक ऑप्शन कर लीजिए भाई 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो चीज़ें भाई पॉज करके देखिएगा फिर देखिएगा। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड यानी कि F1 भी आप कितना ले लो F और F2 भी कितनी है F, F1 और F2 मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब FF। टू फोर्सेस ऑफ F1 और F2 दोनों क्या है मोड FF। बोला फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का भाई मोड F, इसका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या है इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस, जो मैग्नीट्यूड इनका है वो बोले ना भाई टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। असल में स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इस टाइप की वो समझ ही नहीं पाते। जरा अल्फाजों को देखिए, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड, F1 की जगह भी और F2 की जगह भी आप क्या रखोगे FF, इक्वल मैग्नीट्यूड F, दोनों को हमने F मान लिया। बोल रहा है एंड एंगल मालूम करना है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट,
जब रिजल्टेंट मतलब मॉड एफ का मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इनके मैग्नीट्यूड के बराबर हो इन फोर्सेस के, यानी कि ये भी क्या है, एफ है, ये भी क्या है, एफ है। ठीक है, F1 क्या है, F1 और F2 दोनों किसके बराबर है, मॉड एफ, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है, और मॉड एफ भी क्या बोल रहा है भाई, वो ये भी क्या है, एफ इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, एफ, वो भी अगर जब किसके बराबर हो जाए, वो इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। तो ठीक है भाई, एंगल निकाल लीजिए इसमें, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा। मोड एफ की जगह भी क्या रखेंगे हम, F1 की जगह भी एफ का स्क्वायर प्लस F2 की जगह भी एफ का स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा। एफ, ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू और ये हो गया एफ स्क्वायर कॉस थीटा। एफ, ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग कर दूं रूट हटाने के लिए, ये हो गया एफ स्क्वायर और ये स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग करोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर आ गया 2f स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, एफ स्क्वायर ये 2f स्क्वायर है, इधर आएगा तो 2f स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, ये बच गया माइनस का एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा। सही है, देखो भाई को 2f स्क्वायर नीचे आया तो कोस थीटा, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, तो कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब कोस हाफ क्या होता है भाई, कोस ये हो गया थीटा कोस इनवर्स, तो क्या आएगा भाई, और कोस हाफ क्या होता है 120 डिग्री। सही आंसर क्या है 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, ये था आपका एमसीक्यूज में आता ही है। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमने क्या ले मान लिया भाई, एफ मोड F1 भी क्या है एफ, F2 भी क्या है एफ, और मोड एफ भी जब क्या बोल रहे हैं किसके बराबर हो, इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बराबर, उसको भी एफ मान लिया। मोड एफ एंगल मालूम करना है, एंगल ऑप्शन दिए उसने 100 डिग्री 120 डिग्री 90 डिग्री और 80 डिग्री। तो ठीक है भाई, हमने मोड एफ की जगह भी एफ रखा, F1 की जगह भी एफ रखा, F2 की जगह भी एफ रखा, 2f दोनों हर जगह एफ कॉस थीटा। एफ का स्क्वायर 2f स्क्वायर कॉस थीटा, स्क्वायरिंग कर दी, एफ स्क्वायर ये हो गया 2f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर ये ऊपर खुल गए, इधर लेकर आए माइनस का एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर लेकर आए डिवाइड में, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, कोस अच्छा क्या माइनस का हाफ, कोस इनवर्स माइनस हाफ क्या होगा 120 डिग्री। तो ये हमारा अगला लेक्चर में हम नए टॉपिक से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो करेंगे। बाकी पढ़ाई कीजिए आप। अल्लाह हाफिज़।